everyone, my name is Mehak Dhawan, owner of IELTS Domination and an IELTS trainer. And today, IELTS Domination is collaborating with UpGrad so that you have a brief guide that you need to follow for your upcoming IELTS test. So, in the previous video, we covered the basic vocabulary structures that you need to use in your IELTS writing task 2, and also we drafted an introductory paragraph, right? And today we will be drafting a full-fledged sample answer that you can use for your next upcoming answers, okay? So come, let's go through the question. The question says, some people think students should study the science of food and how to prepare it. Others think students should spend time on important subjects. Discuss both views and give your opinion. Both views and give your opinion. So, over here, what do you think? Is the question asking for your opinion? Is the question asking for your opinion? Yes. Question says discuss both views and give your opinion. Give your opinion. It is very straightforward, so you have to state your opinion. Now, the second question is, can you be on the partial side? Partial side means, can your opinion be on both the sides? Again, read the question. Some people believe or think students should study the science of food and how to prepare it. Others think that students should spend time on important subjects. Discuss both views and give your opinion. ऐसा कुछ नहीं दिया है कि जिससे आपको ये दिखे कि आप partial नहीं हो सकते हो. So if you want, you can be on the partial side. If you want, you can be on single side. I'm saying partial, इसका मतलब ये नहीं है, compulsory नहीं है ये, ठीक है? Optional है. अगर आपको चाहिए तो आप पार्शियल हो जाओ, अगर आपको चाहिए आप सिंगल साइडेड हो जाओ, ठीक है? नाउ व्हाट वी गोना डिस्कस? वी गोना डिस्कस द फॉर्मेट दैट यू नीड टू फॉलो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके? सी, वैसे फॉर्मेट हमने डिटेल में डिस्कस करा था पहले वीडियो में, सो मेक श्योर दैट आप उसको भी देख लो एंड मेक श्योर कि अपने वोकैबुलरी वाली वीडियो भी देख लियो, सो दैट जो अभी हम इस आंसर में वोकैबुलरी ड्राफ्ट करेंगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ, अगर वो फॉर्मेट की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, सो फर्स्ट इट विल बी इंट्रो पैरा, ठीक है? Then it will be body para 1, then it will be body para 2, and then it will be conclusion, है ना? अब आपको याद होना चाहिए certain set of rules that you need to follow for your IELTS writing task 2. हमने पहले डिस्कस करे थे. अगर नहीं क्लियर है सो मेक श्योर कि आप उनको दोबारा वीडियो देख के वो रूल्स क्लियर कर लेना. एंड आई विल सजेस्ट कि आप अपने नोट्स नोटबुक में ये प्रॉपर फॉर्मेट, वोकैबुलरी, कैटेगरीज हमने जो भी अभी तक डिस्कस करा है आप उसको फॉर्म करते रहो. ऑलराइट, नाउ लाइन नंबर 1 विल बी पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा पैराफ्रेजिंग ही क्यों बोल रही हूँ. सी, इफ यू वांट यू कैन इवन स्टार्ट योर एसे राइटिंग और द इंट्रो पैरा विद पर्टिकुलर आइडिया. इफ यू वांट यू कैन डू दैट, बट अगेन पैराफ्रेजिंग करोगे ना, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू एंड यू कैन सेव योर आइडियाज फॉर बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है? सो आई सजेस्ट कि अपने आइडिया सेव करो बॉडी पैराग्राफ के लिए, और इंट्रो पैरा में जो 3 लाइन्स मैंडेटरी है वही 3 लाइन्स रखो. सो लाइन 1 इज पैराफ्रेजिंग, लाइन 2 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी? ओपिनियन, ठीक है? और लाइन 3 क्या जाएगी? थीसिस. थीसिस इज काइंड ऑफ योर इंडेक्स स्टेटमेंट जो आपको बताएगा, जो आपके एग्जामिनर को बताएगा कि आप अपने एसे में डिस्कस क्या करने वाले हो, है ना? तो 3 लाइंस एंड योर इंट्रो पैरा विल बी डन. पैराफ्रेजिंग, ओपिनियन एंड थीसिस. अब आते हैं बॉडी पैरा 1 में. बॉडी पैरा 1 में क्या करोगे? 3 वैलिड रीजंस लिखोगे. किसके लिखोगे? व्हाई साइंस ऑफ फूड इज गुड, ठीक है? बीपी 2 में क्या करोगे? 2 वैलिड रीजंस लिखोगे. किसके लिखोगे? व्हाई साइंस ऑफ फूड इज बैड. या जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? वेट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो मतलब व्हाट द सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वाला, तो उसके जाएंगे 2 रीजंस और उसका जाएगा 1 एग्जाम्पल, है ना? और फिर आपका आ जाएगा कंक्लूजन पैराग्राफ में. कंक्लूजन पैराग्राफ में आपने क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप ओपिनियन भी दोबारा से लिख रहे हो. इट इज अ रूल. मैंने पहले डिस्कस करा था कि ओपिनियन स्टेटमेंट ऑलवेज कम्स इन अ पेयर. रिमेंबर, ओपिनियन हम कब लिखोगे? अगर पूछा जा रहा है, ठीक है? और अगर पूछा जा रहा है तो ओपिनियन स्टेटमेंट हमेशा 2 पैराग्राफ में आएगा. एक जाएगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में और दूसरा किस में जाएगा? कंक्लूजन पैराग्राफ में, ठीक है? फॉर्मेट क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है. ये गलती बहुत बच्चे करते हैं कि सीधा एसे पे आ जाते हैं, आइडियाज ड्राफ्ट करने लग जाते हैं और क्या नहीं देखते कि आइडियाज या जो आपका फॉर्मेट है या जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर है या नहीं. ध्यान रखो, अगर फॉर्मेट या स्ट्रक्चर में गलती होती है तो आपका कहाँ से बैंस को डिडक्ट होगा? टास्क रिस्पॉन्स से डिडक्ट होगा, ठीक है?
सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को फॉलो करके चलो. नाउ लेट्स सी सैम्पल आंसर. ठीक है, एक बार आपको उसकी वोकैबुलरी समझाऊंगी कि हमने कैसे ड्राफ्ट करा है. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने कहाँ पे फॉर्म करे हैं, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से हैं, क्या हैं, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करे. सो मेक श्योर कि आप उसको देख लेना अच्छे से. नाउ लेट्स कम टू द सैम्पल आंसर. First, line number 1 is your paraphrasing statement. ठीक है, see, certain individuals opine that. opine, ये जो vocabulary थी, जो ये term थी, आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाई थी कि आप कब कब ये यूज कर सकते हो. opine that school going children should invest their time on subjects related to science of food and its preparation, while complex others prefer that they should gain knowledge on other essential subjects. In my opinion, this is your opinion statement. In my opinion, comma, it is beneficial for the students to focus on food related subjects, comma, but at the same time, comma and but, this is your कंपाउंड, फैन बॉयज बताया था ना पहले वीडियो में, वही यूज करा है हमने. कॉमा बट एट द सेम टाइम इनफ अटेंशन मस्ट बी गिवन टू अदर सब्जेक्ट्स. दिस essay will discuss both the views in detail along with relevant example and logical conclusion. ये क्या फॉर्म हो गया आपका, थीसिस फॉर्म हो गया. रूल बताती हूँ दोबारा से. थीसिस स्टेटमेंट में रिमेंबर कि आप थर्ड पर्सन में लिखो, फर्स्ट पर्सन में मत लिखना. मतलब आई विल डिस्कस इन दिस एसे मत करके चलो, फर्स्ट पर्सन में हो जाएगा. थर्ड पर्सन में बात करो, दिस एसे विल डिस्कस. ठीक है, देखोगे तो पहले क्या हमने लिखा आपका पैराफ्रेजिंग. ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपकी क्या आ गई, पैराफ्रेजिंग. यहां से लेके यहां तक क्या आ गया, ओपिनियन. और यहां से लेके यहां तक क्या आ गया, थीसिस. 3 स्टेटमेंट्स एंड यू आर डन विद योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ठीक है, अब यहीं पे मैंने कॉम्प्लेक्स पे यूज करा है, यहीं पे मैंने कंपाउंड पे यूज करा है. कंपाउंड का कैसे यूज करा, कॉमा एंड बट. कॉम्प्लेक्स कैसे यूज करा, कॉमा एंड वाइल. ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर यूज नहीं करोगे तो जो मिनिमम बैंड वेटेज जैसे जो 7 जिसको हम कहते हैं ना, वो आपका गेट ही नहीं खुलेगा. सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्ट एज योर गेट पासेस. अगर वो होंगे तो 6.5 का गेट खुलेगा, वरना वो गेट ही नहीं खुलेगा. नाउ लेट्स कम टू बॉडी पैरा 1. देखो, देयर आर वेरियस रीजंस बिकॉज ऑफ विच सर्टेन पीपल रेकन, थर्ड पर्सन, reckon that. reckon कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. सो मेक श्योर कि वो देख लेना. reckon that the knowledge of food science is important. हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग करेंगे, फर्स्ट लाइन शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट. Okay, it should be a general statement that should tell the examiner, that should guide the examiner that what your body paragraph is all about. Firstly, comma, linking word. It is a promising career option as there is a huge demand of professionals or experts required in this field. As a result, linking word again. Having in-depth knowledge of this field would provide a professional boost to the career at the global level. To exemplify, again that's a linking word. Scope of certified food professionals has drastically increased, drastically doubled भी लिख सकते थे यहाँ पे, from last 2 decades. हम ट्राई करते हैं कि हम अपने ऐसे के अंदर एक ना एक बार डेकेड वर्ड का यूज जरूर कर दें. दिस इज स्कोरिंग, दिस इज फॉर्मल और थोड़ा कैची हो जाता है. ठीक है, another reason behind this is that important, it imparts knowledge how multiple food items are grown and how they benefits to the body. This in turn, again linking word or linking phrase, whatever you want to call it, makes it convenient for them to pick up the smart food choices in daily lives. And if you want, you can even write and adapt to a healthier lifestyle. Okay, and adapt to a हेल्दियर लाइफ स्टाइल. मतलब ऑप्शन है, डालना चाहो डाल दो, अदरवाइज रीजन जो हमारे 3 मिनिमम रीजन देने चाहिए हमें BP1 में, हमने वो दे दिए हैं. अगेन यहाँ पे भी मैंने लिंकिंग वर्ड्स भी यूज करे हैं, कॉम्प्लेक्स भी यूज करा है, कंपाउंड भी यूज करा है. सो मेक श्योर जितने ज्यादा एडवांस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हो उतने ज्यादा यूज करो. Okay, now let's come to body paragraph 2. On the other hand, comma, linking word or a linking phrase. A significant number of people think that enough attention must be devoted to other subjects. To begin with, again linking word. Knowing the details of different fields would enhance the overall growth of learners and they would be at a better position to make decisions and understand the various aspects of life. For instance,
एग्जाम्पल BP2 में स्टेट करना इट्स अ रूल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। BP1 में स्टेट करना है तो कर सकते हो, बट BP2 में तो करना ही करना है, इट्स मैंडेटरी। A student of financial planning will not only have better job opportunities, comma, but compound also will be competent and also will be better able to manage his or her finances. Moreover, linking word, having clarity on all the subjects will make a person more competent and socially aware, as certain topics opens up the mind of children, or you can say opens up the young minds, whatever you want to write. This way, comma, it will be easier for them to negotiate and interact around. Again, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 2 reasons डाले हैं, है ना, और एक example डाला है। 2 major reasons and 1 example, and this is a structure for BP2. ध्यान रखो कि मैं यहाँ पे जो भी बता रही हूँ that's a minimum criteria. अगर आपको चाहिए 3 reasons, आप 3 reasons भी डाल सकते हो। अगर आपको चाहिए 2 examples, आप 2 examples भी डाल सकते हो। Same goes to BP1. If you want to increase the number of reasons, you can do that. If you want to write example, you can do that. Okay? Now let's come to the conclusion paragraph. In conclusion, linking word, viewpoints are divided. Now this you can serve as a template, ये आपका template भी serve हो सकता है, ये आप use भी कर सकते हो। Viewpoints are divided on the matter of students prioritizing food science as their main subject or giving importance to other significant areas of learning. ठीक है? Although there are valid reasons behind both the perspectives, comma, I believe that a perfect combination of both is needed in order to strike the correct balance. अगर आप देखोगे तो although and a comma क्या फॉर्म हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। अगर अब आप मेरा आंसर देखोगे तो मैंने अपने आंसर के अंदर ज्यादातर क्या क्या यूज करा हुआ है? कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, लिंकिंग वर्ड्स, फॉर्मल वोकैबुलरी, राइट। अगर बात करूं कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और लिंकिंग वर्ड्स की, तो इन तीनों के साथ आपका कॉमा ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ ए पंचुएशन मार्क्स, तो कॉमा ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। अब ये बोलो कि आपने कॉमा यूज करना है तो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिंकिंग वर्ड हो जाएगा। तो आप ये बोलो कि आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिंकिंग वर्ड करना है तो आपको कॉमा यूज हो जाएगा। जैसे बोलना है बोलो, बट मेक श्योर कि ये 4-5 चीजें आपके आंसर के अंदर जरूर इंक्लूड हो रही हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को दिमाग में बांध लो कि इनके बिना बैंक स्कोर नहीं आ सकता। कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट, कंपाउंड इंपॉर्टेंट, लिंकिंग वर्ड्स इंपॉर्टेंट। लिंकिंग वर्ड से क्या होगा? आपकी राइटिंग मोर फॉर्मल बनेगी, ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगी, वर्ड लिमिट अच्छे से बन जाएगी और आपके लिए आइडियाज़ प्रेजेंट करने इजी हो जाएंगे। बट ध्यान रखो कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जैसे इन कंक्लूजन, फर्स्टली, मोर ओवर, फर्दर मोर, नॉट विथ स्टैंडिंग, ऐसे जो वर्ड्स हैं आपके दिमाग में सेटल हों पहले से ही, ताकि आपको पता हो कि जैसे ही इनका यूज़ करने का आपको चांस मिल रहा है आप इनको यूज़ कर सको। इन वर्ड्स को सोचने के लिए अगर आप पेपर में टाइम लगाओगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज योर टाइम। फॉर्मल वोकैबुलरी, ठीक है। सो मेक श्योर कि ये 3-4 चीजें आपके आंसर के अंदर अच्छे से फॉलो हो रही हैं एंड यूज हो रही हैं। अब एक काम करते हैं, फटाफट एक और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ड्राफ्ट करते हैं, बट इस बार क्या करेंगे, ओपिनियन स्टेटमेंट ना लेके जनरल स्टेटमेंट सीखते हैं कि हमने जनरल स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जनरल स्टेटमेंट मैम लिखनी कब है। जनरल स्टेटमेंट हमने तब लिखनी है जब क्वेश्चन ओपिनियन पूछ ही नहीं रहा। अगर क्वेश्चन ओपिनियन नहीं पूछेगा तो आप जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन हैज पेनिट्रेटेड आवर लाइव्स डीप, what are the problems arising because of it and what solutions can you suggest? Problems, तो BP1 में क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम्स, क्योंकि टेलीविजन हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा आ चुका है, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, व्हाट सॉल्यूशंस यू कैन सजेस्ट। अब उन प्रॉब्लम्स को कर्व करने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, ये लिखेंगे कहाँ पे? BP2 में। इस चीज़ को समझो कि अगर ओपिनियन नहीं पूछा जा रहा और अगर अपना ओपिनियन आप तो लिख दो तो इट इज़ वेरी रॉन्ग, टास्क रिस्पॉन्स गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पैराफ्रेजिंग। टेलीबॉक्स हैज बिकम
indispensable, irreplaceable, vital, important, कुछ भी लिख सकते हो. Indispensable part of our daily lives. Now, what are the problems arising because of it and what are the solutions you can suggest? Now, there are certain problems, or you can write although there are problems. Simple लिखवा रही हूँ, अभी ज़्यादा complex नहीं लिखवा रही. Although there are problems arising because of it, comma, there are solutions that can help to satiate the situation. Satiate means curb, control. यहाँ पे आपने क्या वर्ड सीखा? Satiate. ठीक है, और indispensable सीखा होगा. Now, इसको दोबारा लिखने दो. Indispensable. Thesis. This essay will discuss both problems and solutions along with relevant examples and logical conclusion. Okay, you can also write there are certain problems. Arising को हटा के because of it भी कर सकते. There are certain problems because of it, comma, there are solutions that can help to satiate the situation, full stop. This essay will discuss both problems and solutions along with relevant examples and a logical conclusion. 3 statements and you will be done with your intro para. Paraphrasing, general and thesis. दोबारा आंसर पढ़ देती हूँ. Telebox has become an indispensable part of our daily lives. Although there are certain problems because of it, comma, there are solutions that can help to satiate the situation. Full stop. This essay will discuss both problems and solutions along with relevant examples and a logical conclusion. मैंने बहुत ज़्यादा टफ नहीं लिखवाई, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं लिखवाई, बट स्टिल मुझे आपको ये बताना ज़रूरी था कि जनरल कब लिखनी है. ठीक है, एंड 2-3 टर्म्स मुझे आपको फेमिलियर करवाना था उनसे, जो है इंडिस्पेंसिबल और जो है सैशिएट, जो आप ज़्यादातर प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन कैटेगरी के अंदर यूज़ कर सकते हो. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.